बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब सब कुछ बदलता हुआ महसूस होता है, जब दुनिया अलग सी लगने लगती है, जब दिल बेचैन हो जाता है और जब एक अजीब सी खामोशी हर चीज पर छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे आपकी रूह आपसे कुछ कह रही हो, आपको इस दुनिया से परे किसी सफर के लिए तैयार कर रही हो। सवाल यह है कि आप ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि जब अल्लाह किसी को अपने पास बुलाने का फैसला करता है तो निशानियां नजर आने लगती हैं, शुरू में हल्की, लेकिन अगर आप गौर करें तो उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन होता है। जैसे कि अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक तुम भी मरने वाले हो और बेशक वे भी मरने वाले हैं, फिर कयामत के दिन तुम अपने रब के सामने एक दूसरे से झगड़ोगे। मौत अंत नहीं है, यह एक तब्दीली है, हमारी असले ठिकाने की तरफ वापसी। इस वीडियो में हम उन 6 ताकतवर निशानियों के बारे में बात करेंगे जो इस बात की अलामत हो सकती हैं कि आप जल्द ही इस दुनिया से अलविदा कहने वाले हैं। लेकिन डरिए मत, क्योंकि चुने हुए लोगों के लिए यह अंत नहीं होता है, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक पाक बुलावा होता है। आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि यह पैगाम आपकी रूह को वो याद दिला सकता है जिसका उसे कब से इंतजार था। नंबर 1, आप दुनिया से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जब किसी इंसान का वक्त करीब आता है तो सबसे पहली निशानी उसके दिल में एक बदलाव होता है। जो चीजें पहले बहुत पसंद थी, माल, दौलत, शोहरत और दुनियावी लुत्फ, अब उनका असर धीरे धीरे कम होने लगता है। अब वो इंसान पहले की तरह इन चीजों के पीछे नहीं भागता, उसे दुनिया की फानी हकीकत साफ नजर आने लगती है। शायद पहले आपको नए कपड़े खरीदने, सफर करने या दूसरों की तारीफ पाने में खुशी मिलती थी, लेकिन अब यह सब खालीपन महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप इस दुनिया में मुसाफिर हों जो बस गुजर रहा है, जिसका यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। यह बेरगबती एक नेमत है, जैसे आपकी रूह जानती हो कि इसका यहाँ वक्त अब बहुत थोड़ा ही रह गया है और वो खुद को उन जंजीरों से आजाद कर रही हो जो इसे रोक रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम एक अजनबी हो या कोई मुसाफिर। जब आपका दिल इस हदीस की हिकमत में से मेल खाने लगे तो यह इस बात की अलामत हो सकती है कि आपको किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार किया जा रहा है। नंबर 2, आपको एक अजीब और गहरा सुकून महसूस होने लगता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है। अगर आपको या किसी जानने वालों को एक ऐसा ख्वाब आने लगे जो गायब से हो, जिनमें सुकून हो, नेक लोगों की सोहबत हो या ऐसी कोई अलामतें दिखाई दें जो इस दुनिया से रुखसत होने की तरफ इशारा करती हो, तो यह इस बात की निशानी हो सकती है कि उस रूह को अल्लाह ताला धीरे धीरे अगले सफर के लिए तैयार कर रहा है। यह अल्लाह का एक रहमत भरा तरीका होता है कि वह दिल को आगे आने वाली हकीकत के लिए नरमी से तैयार करता है। जिंदगी आजमाइशों से भरी होती है, लेकिन जब कोई इंसान अपने आखिरी सफर के करीब होता है तो उसकी मुश्किलें और इम्तिहान आमतौर पर ज्यादा शिद्दत वाले हो जाते हैं। यह आजमाइशें कई रूपों में आती हैं। लंबी बीमारी, अपने अजीजों की जुदाई, माली तंगी या अंदरूनी परेशानियां। हालांकि यह सब मुश्किलें भारी लग सकती हैं, मगर यह सजा नहीं होती, बल्कि यह अल्लाह ताला की तरफ से तज़किया पाकी का एक तरीका होता है, ताकि रूह को उसके पास लौटने से पहले साफ किया जा सके। जैसे जैसे कोई इंसान दुनिया से रुखसत के करीब आता है, अल्लाह उसकी मुश्किलों के जरिए उसके गुनाह मिटाता है। हर दर्द, हर आंसू और हर कष्ट, यह सब रूह को पाक करने के लिए जरिए बनते हैं। जिस तरह सोने को आग में डालकर उसकी मिलावट दूर की जाती है, वैसे ही यह इम्तिहान दिल को पाक करके उसे अपने खालिक से मिलने के लिए तैयार करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो भी थकान, बीमारी, गम, उदासी या तकलीफ पहुंचती है, यहाँ तक कि कांटे की चुभन भी, अल्लाह ताला उसके बदले में उसके गुनाह माफ कर देता है। यानी छोटी से छोटी तकलीफ जैसे सर दर्द, मायूसी या
या मुश्किल भरा दिन ये अल्लाह की तरफ से गुनाहों को मिटाने का जरिया बनता है। और जब किसी इंसान पर बार बार या बहुत सख्त आजमाइश से आने लगे तो ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ी रहमत हो सकती है जो उस इंसान को पूरी तरह पाक करके आपके पास बुलाना चाहता है। बहुत से नेक लोग जो मौत के करीब होते हैं वह एक ऐसे दौर से गुजरते हैं जिसमें इम्तिहान बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोई लंबी बीमारी से गुजरता है, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाता है लेकिन रूहानी तौर पर मजबूत। कुछ लोग अपनों से जुदा हो जाते हैं जैसे अल्लाह उन्हें दुनिया से धीरे धीरे अलग कर रहा हो। और कुछ माली तंगी से गुजरते हैं जिसमें वे सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना सीखते हैं। इन तमाम हालात में अल्लाह अपने बंदों को इस खानी दुनिया से जाने से पहले पाक करके अपने दीदार के काबिल बना रहा होता है। नंबर 3, आपको बार बार मौत या आखिरत से जुड़े ख्वाब आने लगते हैं। जब इंसान कठिन आजमाइशों से गुजरता है तो एक बात उसे बार बार सिखाई जाती है, सब्र। सब्र ईमान वाले के लिए सबसे बेहतरीन खुसूसियात में से एक है। और जो लोग अपने इम्तिहानों में सब्र करते हैं उन्हें अल्लाह ताला आखिरत में बेहिसाब अजर अता फरमाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक सब्र करने वालों को उसके बदले बगैर हिसाब के दिया जाएगा। जब कोई इंसान अपने इम्तिहानों को सिकवा के बगैर अल्लाह की तरफ से समझकर कबूल कर लेता है और यह जानता है कि हर तकलीफ उसे उसके रब के करीब ले जा रही है तो यह सच्चे ईमान की अलामत होती है। ऐसे लोग अब अपनी मुश्किलों पर शिकायत नहीं करते बल्कि उन्हें एक तजिया का जरिया समझते हैं। उनकी दुआएं भी बदल जाती हैं। अब वे यह नहीं मानते कि मुश्किलें ख़त्म हो जाएं बल्कि यह मानते हैं कि उन्हें इन मुश्किलों को सब्र, शुक्र और इज्जत के साथ बर्दाश्त करने की ताकत मिले। अल्लाह के सबसे महबूब बंदों को, जिनमें अम्बिया भी शामिल हैं, सबसे सख्त आजमाइशों से गुजरना पड़ा था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने लंबी और दर्दनाक बीमारी झेली लेकिन कभी भी ईमान में कमी नहीं आने दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों की मौत, अपनी कौम की गद्दारी और बड़ी बड़ी मुश्किलें सही लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल में कमी नहीं आने दी। अगर आप भी एक के बाद एक मुश्किलों से गुजर रहे हैं तो मायूस मत हों बल्कि इसे अल्लाह की मोहब्बत की अलामत समझें कि वह आपको पाक कर रहा है अपने पास बुलाने से पहले। यह तकलीफें आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको तैयार करने के लिए है। यह एक मौका है अपने ईमान को मजबूत करने का, अल्लाह पर भरोसा करने का और दुनिया से अपने लगाव को छोड़ने का। जब मुश्किलें आई तो याद रखिए यह आपकी कहानी का अंत नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ वापसी के सफ़र की शुरुआत है। हर वो लम्हा जिसमें आप सब्र के साथ दर्द सहते हैं वह आपको अल्लाह की रहमत के करीब ला रहा है, जन्नत के खूबसूरत इनाम के करीब और आपके हमेशा घर के करीब। नंबर 4, आपको रूहानी सुकून महसूस होने लगता है। जब किसी शख्स का वक्त इस दुनिया में ख़त्म होने लगता है तो अक्सर उसे गहरा और ना टूटने वाला सुकून महसूस होता है। या वो सुकून नहीं होता जो दुनिया की कामयाबी या थोड़े वक्त की खुशी से आता है बल्कि यह उससे कहीं ज़्यादा होता है। ऐसा इत्मीनान जो दिल की गहराइयों से आता है, जैसे दिल ने अल्लाह की तरफ अपने सफ़र की शुरुआत कर दी हो। यह अंदरूनी सुकून इस बात की निशानी होता है कि वो शख्स अब सुकून से है। अब उससे न दुनिया की फिक्र रहती है न ही मौत का डर। वो चिंताएं जो कभी दिल दिमाग को घेरे में रखती थी, दौलत की फिक्र, लोगों की राय, जिंदगी के उतार चढ़ाव अब मायने नहीं रखते। अब वह शख्स हर हाल में मुतमईन रहता है, चाहे सेहतमंद हो या बीमार, दौलतमंद हो या गरीब, लोगों से घिरा हो या तन्हा, उसका दिल सुकून में रहता है। यह अल्लाह पर सच्चे तवक्कुल की निशानी है। जब कोई बंदा अल्लाह पर पूरी तरह भरोसा कर लेता है तो ना वह डरता है ना ही सुबह करता है। उसे यह यकीन होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह अल्लाह की हिकमत और उसके फैसले का हिस्सा है और वह उसे पूरी तरह कबूल कर लेता है। अब वह जिंदगी की मुश्किलों से लड़ता नहीं है बल्कि उन्हें सब्र और रजामंदी के साथ अपनाता है। नंबर 5, आपकी सेहत जब अचानक गिरने लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ़ें उसी अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें बनाया, पाला और आज तक हमारे हर हाल में साथ दिया। कभी आपने महसूस किया है जब जिंदगी में इंसान अपने आखिरी मोड़ पर होता है तो उसके अंदर एक अजीब सी खामोशी पैदा हो जाती है, एक गहराई, एक सुकून, जैसे
से उसका दिल अब इस दुनिया से रुखसत लेने के लिए तैयार हो चुका है। अब न तफरीह में दिल लगता है, न किसी गीबत या गपशप में। जिस शख्स को पहले दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत थी, अब वो कुरान की तिलावत में सुकून ढूंढता है, दुआओं में रो रो कर अल्लाह से बात करता है और तन्हाई में अल्लाह को याद करता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्फाज अब उसकी जुबान पर रहते हैं, दिन हो या रात। नंबर 6, सब कुछ छोड़ देने की ताकत। फिर एक ऐसा दिन आता है जब दिल अपने आप हल्का होने लगता है। रंजिशें, नफरतें, सिकवे सब धुंधला पड़ जाता है। अब न दौलत से मोहब्बत रहती है, न किसी रिश्ते को जबरदस्ती थामे रखने की तलब, बल्कि दिल खुद ब खुद कहता है माफ़ कर दो और माफ़ी मांग लो, क्योंकि अब असली सफ़र शुरू होने वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रंजिश मत रखो, एक दूसरे से मुंह मत मोड़ो, तुम सब अल्लाह के बंदे हो, आपस में भाई बन जाओ। अब दिल चाहता है कि जो कुछ भी पास है वो सब अल्लाह की राह में दे दिया जाए, किसी जरूरतमंद को, किसी यतीम को, किसी भूखे को, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका होता है असली दौलत वो नहीं जो रखी जाए, बल्कि वो है जो अल्लाह के लिए दे दी जाए। अब अल्लाह की तरफ से इशारे मिलने लगते हैं, अब महफिलों से मन चटने लगता है, दिल करता है तन्हा बैठे रहे और बस अल्लाह से बातें करते रहे। उसकी बातें संजीदा हो जाती हैं, आंखों में नरमी, चेहरे पर रोशनी आ जाती है। वो शख्स अब ना किसी कामयाबी की फिक्र करता है, ना किसी अधूरे ख्वाब का गम, बल्कि उसे सुकून होता है जो हुआ अल्लाह की मर्जी से हुआ। अब वो सिर्फ तौबा करता है, या अल्लाह मेरी गलतियों को माफ़ कर दे, मेरे दिल को पाक कर दे, ताकि जब मैं तुझसे मिलूं दिल हल्का लेकर मिलूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बार बार माफ़ी मांगता है अल्लाह हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बनाता है और उसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। यह अलामातें अल्लाह की रहमत हैं, वो अपने बंदे को आखिरी सफ़र से पहले हल्का कर देता है, ताकि जब वह इस दुनिया से जाए तो अल्लाह से एक पाक और रोशन दिल के साथ मिल सके। कुरान कहता है, जो नेक अमल करता है हम उसे एक पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे और उसका इनाम भी उसके बेहतरीन कामों के मुताबिक देंगे। सूरा नहल। और फिर एक हकीकत, हर जान को मौत का स्वाद चखना है, और जो जहन्नुम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही कामयाब है। भाई और बहनों, यह निशानियाँ डराने के लिए नहीं थी, यह तो अल्लाह की पुकार है जो हमें याद दिलाती है कि मौत कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, कभी न ख़त्म होने वाले ज़िंदगी की शुरुआत। अगर यह निशानियाँ आपको अपनी ज़िंदगी में दिख रही हैं तो इसे इशारे समझिए, तौबा कीजिए, अल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिए और हर लम्हे को नेमत समझकर जिए। या अल्लाह हमें हुस्न खातिमा अता फरमा और हमें जन्नतुल फिरदौस में एक साथ जमा फरमा, आमीन। अगर इस वीडियो ने आपको दिल को छुआ हो तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। फिर मिलेगा दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।